हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका काबिल गुरु पर। तो देखिए, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि किसी खेत का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अक्सर जो खेत होता है वो आयत के आकार का होता है या फिर वर्ग के आकार का होता है। तो चलिए सबसे पहले देख ले रहे हैं कि आयत के आकार का कोई खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो देखिए, यहाँ पर एक हम लोग प्रश्न ले रहे हैं और इसके माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, प्रश्न दिया गया है, एक आयताकार खेत की लंबाई 80 मीटर तथा चौड़ाई 50 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, यहाँ पर एक ठो आयत के आकार का खेत है और उसका जो लंबाई है वो 80 मीटर है। तो इसका जो लंबाई है यहाँ पर वो 80 मीटर है और जो इसका चौड़ाई है वो 50 मीटर है। तो जैसा कि आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि क्षेत्रफल का मतलब यह होता है कि यहाँ पर जो लंबाई है और जो चौड़ाई है इसके अंदर कितना स्थान है उसी को क्षेत्रफल कहते हैं। तो इसी को निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि किसी आयत का जो क्षेत्रफल होता है वह निकालने के लिए एक ठो फार्मूला होता है। तो उसी फार्मूले पर इस खेत का हम लोग क्षेत्रफल निकाल लेंगे बहुत ही आसानी से। तो चलिए सबसे पहले आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसको यहाँ पर लिख ले रहे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है उसको यहाँ पर लिख दिया है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो देखिए, किसी भी आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए उसका लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर देंगे तो वही क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर लंबाई, इस खेत का लंबाई 80 मीटर है ना, तो यहाँ पर लंबाई के नीचे 80 लिख दे रहे हैं, फिर गुणे है तो गुणे। चौड़ाई कितना है, चौड़ाई है इसका 50 मीटर, तो यहाँ पर 50 लिख दे रहे हैं। अब देखिए, 50 और 80 इन दोनों का गुणा कर देंगे वही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आप क्या करिए कि 8 और 5 का गुणा कर दीजिए। तो 8 पचे 40 होता है ना, तो यहाँ पर 40 लिख देंगे। अब इसके बाद 2 ठो जीरो बचा था तो उसको यहाँ पर लिख देंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी आकृति होता है और उसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो उसका क्षेत्रफल का जो मात्रक है वो वर्ग मीटर में आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे वर्ग मीटर, इसको लिखते हैं मीटर स्क्वायर। तो देखिए, मात्र कुछ ही सेकंड में बहुत ही आसानी से हमने इस खेत का जो क्षेत्रफल है निकाल लिया है। इस खेत का क्षेत्रफल आ गया है 4000 वर्ग मीटर। अब आइए देख लेते हैं कि किसी वर्ग के आकार का कोई खेत है तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा। तो देखिए, यहाँ पर प्रश्न दिया गया है, एक वर्गाकार खेत की लंबाई और चौड़ाई 60 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। देखिए, यहाँ पर एक ठो वर्ग के आकार का खेत है और इसकी लंबाई और चौड़ाई 60 मीटर है, तो इस खेत का क्षेत्रफल आपको बताना है। तो देखिए, इसका लंबाई और चौड़ाई दोनों 60 है ना, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं यह भी 60 हो जाएगा और यह भी 60 हो जाएगा। लंबाई और चौड़ाई दोनों 60 रहेगा, ठीक है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यह जो खेत है यह वर्ग के आकार का है। तो देखिए, वर्ग के आकार का है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोगों को पता होना चाहिए कि वर्ग का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। तो वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भी एक ठो फार्मूला होता है। तो चलिए यहाँ पर उस फार्मूले को लिख ले रहे हैं। तो देखिए, हमने यहाँ पर लिख दिया है वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भुजा गुणे भुजा। आप इसको भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं, भुजा स्क्वायर भी दे दिया होता है, ठीक है। तो हम आपको बता दे रहे हैं कि भुजा गुणे भुजा भी लिख सकते हैं और भुजा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, भुजा इसका कितना है, यही लंबाई और चौड़ाई। तो लंबाई भी 60 है और चौड़ाई भी 60 है। तो यहाँ पर हम लोग भुजा गुणे भुजा, इसके नीचे यहाँ पर 60 गुणे 60 लिख देंगे। तो चलिए, यहाँ पर 60 फिर गुणे 60 लिखना होगा। अभी इन दोनों का गुणा कर दीजिए, वही आपका क्षेत्रफल आ जाएगा। तो देखिए, पहले आप 6 और 6 का गुणा करिए, तो 6 6 का 36 होता है ना, तो यहाँ पर 36 लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पर 2 ठो जीरो बच गया है तो इस 2 ठो जीरो को लिखना होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3600 और फिर यह क्षेत्रफल है। तो क्षेत्रफल तो वर्ग मीटर में आता है ना, तो यहाँ पर वर्ग मीटर लिख देंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमने आयत और वर्ग की सहायता से बड़ी ही आसानी से खेतों का क्षेत्रफल निकाल लिया है। तो इस खेत का जो क्षेत्रफल है वो 3600 मतलब कि 3600 वर्ग मीटर आएगा। तो यदि आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो मैं आपसे विनती करता हूं कि आप इस वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ताकि ऐसे ही लाजवाब और शानदार वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।